नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आपको करवा रहा हूँ हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ कर्ता। जी हाँ, कर्ता के क्या राइट्स होते हैं एंड कोपार्टनर्स के क्या राइट होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके जुडिशरी मेंस में कई बार आ जाता है, यहाँ तक कि प्रीलिम्स एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाता है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ कर्ता, कर्ता के क्या राइट्स होते हैं और कोपार्टनर्स के क्या राइट होते हैं। इससे पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ हिंदू जॉइंट फैमिली के ऊपर और कोपार्टनरी के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी आप चेकआउट करें। चलिए बात करते हैं कर्ता कौन होता है। जी हाँ, देखिए कर्ता जो है बेसिकली हेड एंड मैनेजर होता है हिंदू जॉइंट फैमिली का, जिसको हम HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, राइट। ट्रेडिशनली क्या होता था, पहले क्या होता था, जो एल्डेस्ट सबसे बड़ा जो मेल मेंबर होता था वो कर्ता बनता था, राइट। लेकिन आफ्टर 2005 अमेंडमेंट एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर 2005 में अमेंडमेंट किया, उसके बाद जो डॉटर है, जो फीमेल कोपार्टनर है, वो भी आपकी अब कर्ता बन सकती है। तो अगर प्री में क्वेश्चन आए कि मेल ही कर्ता होता है या फीमेल भी हो सकती है, तो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही हो सकते हैं कर्ता, है ना, 2005 अमेंडमेंट के बाद। सबसे फेमस केस है सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता, दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, जिसके अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो एल्डेस्ट फीमेल कोपार्टनर है, कोपार्टनर क्या होता है इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको जाके चेकआउट कीजिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता के केस में कहा जो एल्डेस्ट फीमेल है वो कोपार्टनर जो है वो भी कर्ता हो सकती है प्रॉपर्टी की। राइट्स एंड पावर्स क्या होती है कर्ता के पास, देखिए ये कुछ राइट्स एंड पावर्स है। राइट टू मैनेज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जी हाँ, जो करता है उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है ओवर द यूज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। फैमिली की प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाएगा वो कर्ता ही डिसाइड करते हैं। राइट टू रिप्रेजेंट फैमिली, जी हाँ, कर्ता जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जॉइंट फैमिली को लीगल प्रोसीडिंग्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंड टैक्स फाइलिंग में। थर्ड अगर बात करें, राइट टू अलाइनेट प्रॉपर्टी इफ नेसेसिटी, अगर नेसेसिटी है मतलब कुछ अर्जेंट सिचुएशन आ गई है तो कर्ता के पास प्रॉपर्टी को सेल करने का, मॉर्गेज करने का, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बिना कंसेंट के। यहाँ पे कर्ता को किसी अदर मेंबर्स की कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 3 सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन है अगर कोई लीगल नेसेसिटी आ जाती है, दूसरी है बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए, एंड थर्ड है इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज, जैसे मैरिज है, फिनरल है, वहाँ प्रॉपर्टी आपको अलाइनेट करनी पड़ रही है तो आप कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। राइट टू डिसाइड फैमिली अफेयर्स, जी हाँ, देखिए कर्ता जो है रिजॉल्व करता है इंटरनल मैटर्स विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम ऑल मेंबर्स, क्योंकि घर का बड़ा आदमी है जिसको हमने कर्ता बनाया है तो उसका काम है तो सारे फैमिली के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट कहता है राइट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल, जी हाँ, मैनेज करता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे फूड को लेके हो, मैरिज को, एजुकेशन को, रिचुअल्स को लेके हो, ये सारी की सारी जो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं एंड पावर्स हैं कर्ता की, जो कर्ता करता है। राइट टू मेंटेनेंस, जी हाँ, कर्ता रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए सारे फैमिली मेंबर्स को, साथ के साथ में नो सैलरी नो रेम्यूनरेशन, जी हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये कोई वैकेंसी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। कर्ता एंटाइटल नहीं होता है किसी भी सैलरी के लिए अनलेस वर्किंग इन ए फैमिली बिजनेस, सारा फैमिली संभालता है क्योंकि बड़ा आदमी है घर का, है ना, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसको हमने कर्ता बनाया है कि आप ही हैं कर्ता धर्ता, इसीलिए बोलते हैं कर्ता धर्ता, राइट। तो कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। लिमिटेशंस हैं कुछ कर्ता की राइट्स के ऊपर, जी हाँ, कर्ता जो है गिफ्ट नहीं कर सकता, अलाइनेट नहीं कर सकता जॉइंट प्रॉपर्टी विदाउट नेसेसिटी। अगर नेसेसिटी है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी को अलाइनेट कर सकते हो 3 सिचुएशंस में, लेकिन बिना नेसेसिटी के आप प्रॉपर्टी को अलाइनेट नहीं कर सकते हो, ना ही आप प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हो, राइट। एक्ट जो भी आप करेंगे फेयर, जस्ट एंड बेनिफिशियल होना चाहिए फैमिली के लिए। आप अपने लिए ना कुछ करें, पूरी फैमिली को मद्देनजर रखते हुए करें। चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, अगर आपको लगता है कि कर्ता आर्बिट्रेरली और लॉस कोज कर रहा है कहीं ना कहीं फैमिली को, आप चैलेंज कर सकते हो। कोपार्टनर कौन है, जिसके पहले मैं बता भी चुका हूं लेकिन दोबारा से बता देता हूं। कोपार्टनर्स जो है लीनियंट डिसेंडेंट्स होते हैं अप टू 4 जनरेशंस ऑफ ए कॉमन मेल एंसेस्टर प्लस डॉटर्स आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। 2005 के बाद डॉटर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। कोपार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, प्रीवियसली भी कवर किया, यहाँ थोड़ा डिटेल में और बता देता हूँ। राइट बाय बर्थ, जी हाँ, एवरी कोपार्टनर उसको राइट मिलता है कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। राइट टू डिमांड पार्टीशन, बिल्कुल, जो भी कोपार्टनर है वो पार्टीशन डिमांड कर सकता है जॉइंट प्रॉपर्टी का। राइट टू सर्वाइवरशिप, देखिए अर्लियर क्या होता था, जो शेयर था वुड इंक्रीज ऑन डेथ ऑफ अनदर कोपार्टनर, लेकिन इसको 2005 के बाद अबॉलिश कर दिया गया। राइट टू अलाइनेट शेयर, जी हाँ,
गिफ्ट कर सकता है, सेल कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है ओनली आफ्टर पार्टीशन, जो उसका शेयर उसको मिल जाएगा उसके बाद कर सकता है। कैन नॉट अलाइन इट अनडिवाइडेड इंटरेस्ट अलोन, जहां पे प्रॉपर्टी पार्टीशन नहीं हुई है वहां आप नहीं कर सकते हो। पार्टीशन होने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करें, सेल करें, मॉर्गेज करें, कोई मतलब नहीं किसी को। राइट टू बिकम कर्ता, एल्डेस्ट कोपार्टनर मेल हो फीमेल हो दोनों ही कर्ता बन सकते हैं एक टाइम के बाद। राइट टू जॉइंट पोजीशन, जी हाँ इक्वल राइट होता है टू लिव इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, आप उसको इक्वली रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो पोजीशन। राइट टू मेंटेनेंस, जी हाँ जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता या इनकम सोर्स जो है आप एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस ले सकते हो फ्रॉम द फैमिली। ये राइट्स होते हैं कोपार्टनर के। डिफरेंस क्या है राइट्स ऑफ कर्ता एंड कोपार्टनर में? देखिए पोजीशन की बात करें, कर्ता मैनेजर होता है, कोपार्टनर सिर्फ को ओनर होता है। क्रिएशन ऑफ रोल, एल्डेस्ट मेंबर जो है वही कर्ता बनता है, नॉट बाई बर्थ आप कर्ता नहीं बनते हो, लेकिन कोपार्टनर आप बाई बर्थ बन जाते हो। पावर ऑफ मैनेजमेंट, फुल कंट्रोल होता है कर्ता का ओवर द प्रॉपर्टी, लेकिन जो कोपार्टनर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर। राइट टू अलाइनेट, जी हाँ अगर नेसेसिटी आती है तो कर्ता जो है प्रॉपर्टी को अलाइनेट कर सकता है, लेकिन कोपार्टनर अलाइनेट नहीं कर सकता जब तक पार्टीशन ना हो जाए प्रॉपर्टी का। राइट टू डिमांड पार्टीशन, देखिए नो कर्ता कभी भी जो है पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकता, अपना शेयर नहीं मांग सकता, क्योंकि वो मैनेजर है प्रॉपर्टी का, वो नहीं मांग सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कोपार्टनर जो है डिमांड कर सकता है, अपना पार्टीशन जो है प्रॉपर्टी का मांग सकता है। राइट टू रिप्रेजेंट, जी हाँ कर्ता जो है फैमिली को लीगली रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कोपार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक इसको ऑथराइज ना किया जाए या कहीं पे भी फैमिली को जो है रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यह था डिफरेंस बिटवीन राइट्स ऑफ कर्ता एंड कोपार्टनर। और आप कर रहे हो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन और चाहते हो कि एक सटीक और संपूर्ण तैयारी करना, तो विधान 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच एक कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जिसके अंदर प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी विद डिटेल नोट्स, विद डिटेल स्टडी मटेरियल, with pre-mock test, with mains mock test, with answer writing, judgment writing, charge framing, issue framing, सब कुछ इस बैच में, यहाँ तक कि essay writing, translation, GK, GS, everything is covered in this batch, विधान 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जिसकी फीस है मात्र 19,000 रुपये। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस बैच की क्लासेस जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रही है। आप इस बैच को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग द PW ऐप। जी हाँ, PW ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, विधान 2.0 लिखें, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर इस टॉपिक के ऊपर टू द पॉइंट एक वीडियो बना के हमें प्रोवाइड करें। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर टू द पॉइंट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। सत्यमेव जयते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।